हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज का हमारा पहला टास्क तो यही है कि हमें टेबल सेट करना है। तो चलो पहले ये करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माय टारगेट फॉर द डे। और अभी सबसे पहले मैं फिजिक्स से शुरू करूँगी, फिर केमिस्ट्री और बायो। और अगर लास्ट में टाइम बचता है तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करूँगी। अगर टाइम नहीं बचता ये सब करने के बाद तो फिर मैं ये एक लेक्चर जो है मतलब नया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कल शुरू करूँगी। सो देखते हैं कितना कवर हो पाता है आज और कितना बचता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ओके, तो अभी बात करते हैं जो ये नया अपडेटेड सिलेबस आया है नीट 2024 के लिए। तो बायो तो ठीक है, बायो में तो काफ़ी सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया। वो हम समझ सकते हैं कि कोई नहीं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें से भी बन सकते हैं आराम से 90 क्वेश्चन। लेकिन इनऑर्गेनिक का क्या सीन है यार, इन्होंने तो पूरा पी ब्लॉक ही काट दिया। आई मीन ऐसे थोड़ी होता है, इनऑर्गेनिक तो मेन है ही पी ब्लॉक से। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि भाई पी ब्लॉक हम पढ़ें या ना पढ़ें। और सिर्फ पी ब्लॉक भी नहीं, एलॉक भी उड़ा दिया इन्होंने, मेटलर्जी भी कट कर दी। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में से भी सरफेस केमिस्ट्री भी गायब है, सॉलिड स्टेट भी गायब है। तो चलो ये तो छोटे छोटे चैप्टर है, इनका तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि हो गया डिलीट। पी ब्लॉक का क्या करें यार, उसे कैसे छोड़ दें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी मेरा फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। और अब मैं शुरू करूँगी केमिस्ट्री के लेक्चर्स। तो मुझे आज टोटल 4 लेक्चर्स करने हैं। तो और फिर ये लेक्चर्स कवर करके मुझे बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नोट्स रिवाइज करने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी मैं केमिस्ट्री करूँगी और उसके बाद बायोलॉजी। हाँ, तो अभी आप सब सोच रहे होगे कि इतनी कितनी ही तेज़ ये लेक्चर कवर कर लेती है कि इसने 3 लेक्चर फिजिक्स के भी कवर कर दिए, इसने टारगेट में 4 लेक्चर केमिस्ट्री के करने के लिए भी बोला है। और फिर ये इसे बायो भी पढ़नी है, इसे बायो के भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसे क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करने हैं और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। फिर ऊपर से टाइम बच गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी शुरू करनी है। तो ऐसा नहीं है यार, मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। तो मैं मतलब सारे लेक्चर्स जो हैं वो 2x की स्पीड पे लेती हूँ। और उसमें भी काफ़ी मतलब जैसे मैंने पिछले साल भी लिए हुए हैं लेक्चर, तो मुझे टाइम भी नहीं लगता। और उसमें भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होते या फिर जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं ना, जिनके लेक्चर लेने की ज़रूरत फील नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ कि उस पोर्शन को ऐसे स्किप करते हुए और 2 घंटे का लेक्चर मेरा ऑलमोस्ट 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मैं इतना बड़ा टारगेट लेके चल रही हूँ कि मुझे आज ऑलमोस्ट 8 से 9 लेक्चर्स कवर करने हैं, विद बायो का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। और सभी को पता ही है यार कि सेल बायोलॉजी का जो सेल वाला चैप्टर वो कोई छोटा चैप्टर नहीं है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। 2 घंटे तो मिनिमम एनसीईआरटी रीडिंग में ही लग जाते हैं। तो इसीलिए मेरे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि मैं 2x पे करके और फिर पोर्शन स्किप स्किप करते हुए जाती हूँ और मुझे नोट्स नहीं बनाने पड़ते ना। मेन तो यही है। ओके, सो अभी मैंने केमिस्ट्री के भी चारों लेक्चर कवर कर लिए हैं, तो दिस इज़ ऑल डन। और केमिस्ट्री ये मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं करूँगी बायो, तो इससे पूरी को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये हो गया मेरा कंप्लीट। केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी। अब मैं शुरू करूँगी बायो। तो अभी बायो की सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी और फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगी, मतलब मॉड्यूल सॉल्व करूँगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मेरा पहला काम यही रहता है कि मैं एनसीईआरटी रीडिंग एकदम अच्छे से करूं, पूरा कंसंट्रेट होके कॉन्शियसली उसकी एक्टिव रीडिंग करूं कि हर लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ एकदम मेरे दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएं विद कॉन्सेप्ट्स। और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो एनसीईआरटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं कभी कभी भी नहीं छोड़ती। नोट्स मैं उतने फॉलो नहीं करती बायोलॉजी की, क्योंकि एनसीईआरटी करने के बाद अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो मतलब मैं मेरा पर्सनली बता रही हूँ कि मेरा पर्सनली चैप्टर कवर हो जाता है। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में गिवन होते हैं वो करने के बाद में आई एम डन विद माय चैप्टर।
तो वो चीज़ मेरे लिए है, क्योंकि एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट हमें क्या लगता है कि बायो तो हमें आती है, इसके अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर तो हम तो टॉपर बन जाएंगे। लेकिन जेन्युइनली ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नीट में हमेशा उम्मीद से कम नंबर ही आते हैं। मेरे साथ हुआ है ऐसा। एंड नॉट ओनली एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो हर चैप्टर के शुरू में साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन और फिर चैप्टर के लास्ट में जो समरी दे रखी है, तो समरी में भी कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाती हैं एग्ज़ाम में। तो एनसीईआरटी की समरी और साइंटिस्ट का ब्यूरो कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। मतलब एनसीईआरटी तो हमें फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज बिल्कुल एकदम ऐसे कवर करके ही चलना है। तो बायोलॉजी रीडिंग करने के बाद मैंने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया और अभी मैं वापस आ गई। अभी मुझे बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये मेनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हर जगह मिल ही जाते हैं, तो वही चीज़ है। इसमें टोटल इस चैप्टर के 98 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे पूरे 98 क्वेश्चन अभी सोल्व करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अभी मेरे 98 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और जिसमें से 4 आउट ऑफ एनसीईआरटी थे तो वो मैंने छोड़ दिए। 13 मेरे गलत हो गए जिसमें से 81 सही हैं। मुझे ना एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप भी देखो ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 53 है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट इज बेस्ड ऑन। तो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से आना चाहिए ऑन पिगमेंट, क्योंकि देखो ये क्लियरली एनसीईआरटी में दिया है कि ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है पिगमेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे। लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है फर्स्ट मीन्स स्टोर्ड न्यूट्रिएंट के बेस पे, जबकि स्टोर्ड न्यूट्रिएंट या स्टोर्ड फूड के बेस पे तो ल्यूकोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन है, कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरियस शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो आई डोंट नो कि मैं इसे गलत समझ रही हूँ या फिर एनसीईआरटी में इसे गलत दे रखा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स आंसर जाना चाहिए या फिर टाइप ऑफ पिगमेंट आंसर जाना चाहिए। ओके, तो अभी मेरी बायो भी पूरी हो चुकी, मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली है और मैंने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। अभी मेरा लास्ट बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो अभी मैं जस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर एक ही लेक्चर लेना है, तो फर्स्ट लेक्चर है तो उसमें उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो ये जल्दी से कवर हो जाएगा। सो हैप्पी, आज मेरा पूरा टारगेट कवर हो गया। तो अभी देखते हैं, ये करते हैं और फिर सो जाएंगे। तो अभी मैंने शुरू किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 और कोई भी चैप्टर का पहला लेक्चर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी बेसिक सा लेक्चर होता है। तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट आधे घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो गया था। लेकिन हाँ, आज की पूरी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करते करते रात का मुझे ऑलमोस्ट 1 बज गया। तो फिर मैंने फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट किया और मैं सो गई।